नाबुदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे व्यूवर्स और मेरे देखने वाले, मेरे पाकिस्तानी बहनों भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मा का दिन है और जुम्मा की फ़जीलत हर मुसलमान को पता है कि जुम्मे वाले दिन जितना भी दरूद पाक पढ़ा जाए ये एक अच्छी इबादत है और ये वो इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला रब्बे ज़ुल जलाल ख़ुद करते हैं और उन्होंने अपने करने के बाद लोगों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को अफजल करार दिया है। आज मेरा ये व्लॉग मेरे पहले देखने वाले, सुनने वाले और सब उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और दिन रात मेरी वीडियो को लाइक किया। आज की ये मेरी वीडियो और मेरा लॉग जो है वो बाकी लॉग से मुख्तलिफ है। आज का मेरा लॉग बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक माँ जिसको माँ कहते हैं और माँ कहते ही आपके अंदर शरीनी पैदा हो जाती है, आपके अखलाकियात बढ़ जाते हैं और आपको एक सुकून महसूस होता है। वो माँ की ज़िम्मेदारियाँ आपको मैं मुख्तस तरीके से बताती हूँ। देखिए, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका एक ब्रेन जो कि 2.5 औंस का हर बंदे में है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में नेमत खुदावंदी समझकर हर अज़ा, हर चीज़ बना के दुनिया में भेजता है और आगे माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपने इस छोटी सी तख्लीक को देखे कि अल्लाह ताला ने इससे क्या काम लेना है, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ने बिला मकसद किसी को नहीं पैदा किया। हर बंदे का दुनिया में आने का एक मकसद है, लेकिन आगे बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, बच्चे की तगोदो, बच्चे की कोशिश और बच्चे का इन्वायरमेंटली स्टडी जो है वो उस पर असरअंदाज होती है। देखिए, अंग्रेज़ी बोलने वाली माँ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, पश्तो बोलने वाली माँ का बच्चा पश्तो बोलता है, पंजाबी बोलने वाली माँ का बच्चा पंजाबी बोलता है। क्या वो किसी मदरसे में जाता है? क्या उसको कोई टीचर पढ़ाता है? क्या वो उसको सिखाने वाला है कोई? तो जवाब आएगा नहीं। वो कहाँ से सीखता है? वो अपनी माँ की गोद से सीखता है। उसकी बिनाई में, उसकी बसीरत में इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो उस पर अपने नक्श छोड़ता है। तो मैं उन माँओं से गुजारिश करती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने साहिबे औलाद किया और औलाद जैसी नेमत अता की। अगर बच्ची दी तो वो रहमत दी, अगर बच्चा दिया तो वो नेमत दिया। और उस माँ के सोने, करवट लेने, बैठने, खड़े होने पे जो भी एक तरबियत वो बाअमल करती है, उसका जो नतीजा हमें मिलता है वो वक्त के साथ साथ आपको देखकर खुशी महसूस होती होगी कि आपने जिस चीज़ को महसूस किया, जिस चीज़ का एहसास आपने अपने दिल में डाला, वही बाअमल करके अपने बच्चे की ग्रूमिंग और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आपने उंडेल दिया। ये जानकर भी खुशी होगी, सबसे पहले तो वालदा अपने बच्चे को उठाने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पे इरशाद फरमाया है कि हर मुसलमान हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला का बाबरकत नाम है और उससे एक काम करने में बरकतें, रहमतें और बहुत सारी चीज़ें आपको हासिल होती हैं। आपने बच्चे का मुँह, आंखें जब उसने खोलनी है तो पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके बच्चे को पता चल जाए कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, वो एक मुसलमान है, उसकी कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी होती हैं। उसके बाद माँ अपने बच्चे के खाने का, उसके सोने का, उसके रोने का, उसके कपड़े चेंज करने का, हर किस्म का ख्याल अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करें।
अल्लाह के बाबरकत नाम से उसके बच्चे में वो चीज़ें पैदा हो जाएंगी जो जब दुनिया में आया है तो उसको किसी ने नहीं बताया कि तुमने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। लेकिन आप देखें कि उसके अंदर की हिस्स, वो एहसास जो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके अंदर डाला है, वो भूख के वक्त रोता है, वो सोने के वक्त रोता है, उसने कोई हजात करनी है, पेशाब करना है या उसने पखाना करना है तो वो रोता है। उनके इन जेस्चर से ही वालिदैन समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उसी टाइम पे उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती हैं। वो माएँ जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, उनका बच्चा अपने तौर पे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और फिर बड़े होकर जब उसकी वो बातें जो उसमें नहीं पैदा होनी चाहिए और वो हो जाती हैं, तो वो जब आप उसको डिल्यूट करते हैं तो वो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो चुका होता है, वक्त जा चुका होता है, उम्र बढ़ चुकी होती है, जिससे बच्चा इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो मेरी उन तमाम माँओं से दरख्वास्त है कि जो अभी माँ बनी हैं और अल्लाह ताला ने उसको औलाद जैसी नेमत से ब्लेसिंग किया है, वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को जो भी वो सुनती हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी वो काम करती हैं, तो उसको बाअमल करें, उस पे अमल पैरा हों। उस पे अमल पैरा होकर ही आप अपनी ज़िंदगी को और अपने ज़िंदगी की, बच्चे की ज़िंदगी को इस्तवार कर सकती हैं। जब आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करती, जब इन चीज़ों का बदल और इनका चेंज अपने ऊपर नहीं लाती, तो आप अपने बच्चे के ऊपर भी कोई चेंज नहीं ला सकती। पहले आप अपने आप को बदलें और उसके बाद आप अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करें। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको मदर फीड करना पड़ता है। मदर फीड के साथ आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी, कोई भी ग्राइव वाइटर, कोई भी गुट्ठी, कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, कोई सुरमा वगैरह नहीं डालना। आप आराम से सिर्फ़ अपना दूध पिलाएं। जब वो नाकाफ़ी होता है तो आपको डॉक्टर कोई डिब्बा या कोई ऐसा दूध सुजेस्ट करते हैं जो आपने आल्टर उसको पिलाना होता है, तो उसका टाइम फ़िक्स करें, उसके साथ पिलाएं। जो बच्चे की उम्र आगे बढ़ती जाएगी, बच्चा यूं ही 6 मंथ का हो जाएगा, तो आपको अदर खुराक भी बच्चे को देनी होगी, जिसमें केला है वो नैश करके खिलाएं, दही है नेस्ले का वो खिलाएं, दूध पिलाएं, मलाई उतार कर पिलाएं। उसके बाद आप बच्चे को देखें कि बच्चे की ज़हनी, बच्चे की जिस्मानी, बच्चे की मुआशी, बच्चे का इन्वायरमेंट जो उसके इर्द गिर्द है, उसका बच्चे के ऊपर कितना असर होता है। और आपका बच्चा इन सब चीज़ों को जानते हुए भी दूसरों से मुनफरद अपनी ज़ाती हैसियत को मनाने के काबिल हो जाता है। जब मेरी बहनें बच्चों को थोड़ा सा ग्रोन अप कर लेती हैं तो वो बच्चों का ख्याल नहीं रखती। जब खाना पका बच्चे को खिला दिया, जब खाना ना पका बच्चे को ना खिलाया, कपड़े चेंज करने हैं तो कोई टाइम नहीं, जब दिल चाहा चेंज कर दिया, जब दिल चाहा ना चेंज किया। बच्चे की खुराक का कोई डिफ़ाइन नहीं करना कि बच्चे को ये खुराक अच्छी है या नहीं अच्छी, जो चीज़ घर में मौजूद है वही बच्चे को खिला देनी है। तो इससे भी बच्चे की सेहत डिस्टर्ब होती है, इससे भी बच्चा बहुत सारी चीज़ों से इनकार कर देता है, उससे भी बच्चा पोसेसिवनेस में आ जाता है, उससे बच्चा आपकी बात मानने से इनकार कर देता है, उससे बच्चा आपके जो आपकी सोच है उससे भी आगे बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चा जिन बच्चों से खेलता है वो उम्र में उससे बड़े होते हैं, बच्चा जिनके पास रहता है वो उम्र में बच्चे से बड़े होते हैं। बच्चे की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो अपनी ही जो राय होती है उसको बच्चे के ऊपर अपोज़ करने में, बच्चे के ऊपर लागू करने में वो हक बजानब होते हैं। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है और बच्चा इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी ये एहसास करता है कि मुझे मेरे हैसियत के मुताबिक, मेरी ब्रेन की वेव्स के मुताबिक, मेरी कुदरती एनर्जी के मुताबिक मुझे डील किया जाए। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में बच्चा भेजते हैं तो उसके अंदर एक अपनी एनर्जी फ़िक्स कर देते हैं। वो एनर्जी बच्चे की अगर हम यूटिलाइज़ कर लें, अगर टीचर्स यूटिलाइज़ कर लें, जिस मकसद के लिए वो बच्चा आया उसको हम यूटिलाइज़ कर लें, तो मेरा यकीन मानिए और अल्लाह से दुआ कीजिए
کہ آپ بہتر سے بہتر رزلٹ پائیں گے اور اپنے بچے کو اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کے مطابق بڑا کریں گے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو لاگ میں میں آپ کو اسکول جانے سے پہلے بچے کو کس طریقے سے آپ جانچیں گے کہ وہ اب اسکول گوئنگ ہو گیا ہے، اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور آپ کو اسکول کیسے سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کا بچہ اچھی تعلیم و تربیت پا جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ امید واسق ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دل لگا کر انہماک کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ حافظ۔